एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य और भेद के वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को और वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम चौथा अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। यहां पहले और दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इन सब बातों के बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को संदेश दिए हैं, उसके बाद यूहन्ना को स्वर्ग में ऊपर बुलाया गया, उसे आत्मिक रूप से वो सारे दर्शन दिए गए जो इन सब बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इन सब बातों के बाद यानी कि जो कलीसियाई युग है उनके बाद जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी, न्याय का सिंहासन सजेगा और न्याय का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह उन्हें करेंगे और अपने चिन्हों के साथ हम देखेंगे आगे 5वें अध्याय में जो 7 मोहरों का वर्णन है। 7 मोहरें एक एक करके तोड़ी जाएंगी और वो 7 चिन्ह पृथ्वी पर प्रकट किए जाएंगे और उसी के साथ अंतिम काउंटडाउन, अंतिम न्याय की प्रक्रिया का समय शुरू हो जाएगा। और यहां पर लिखा है कि इन सब बातों के बाद इनका पूरा होना अवश्य है, यानी कलीसियाई युग के बाद अंतिम न्याय की प्रक्रिया का होना अवश्य है। और यूहन्ना जब दृष्टि करते हैं तो उन्हें स्वर्ग में एक द्वार खुला दिखाई देता है और वहां यूहन्ना आत्मा में होकर वहां जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो यूहन्ना के लिए वो द्वार खोल दिया गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में कि द्वार मैं हूं और मुझ में होकर के तुम पिता से मिल सकते हो और पिता के साथ सहभागिता कर सकते हो। तो ये वही द्वार है जो कि प्रभु यीशु मसीह है और उसके लिए यानी यूहन्ना के लिए वो खोल दिया गया और वो आत्मा में होकर, तुरंत आत्मा में होकर के वो वहां पर गया और वहां उस जगह में होने वाली घटनाओं का वर्णन उसने सिंबॉलिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से देखा। तो यूहन्ना यहां पर एक सिंहासन को देख रहे हैं, सिंहासन को देख रहे हैं और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, ये सारी बातें यहां एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से बताई गई हैं। तो यहां पर हम जो ये जो सिंहासन देख रहे हैं तो सचमुच में कोई स्वर्ग में सिंहासन नहीं लगा है। हम अपनी दुनियावी बुद्धि से इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हम केवल भौतिक चीजों को ही जानते हैं और भौतिक चीजों से ही हम अपने विचार को, अपनी सोच को रख सकते हैं, उसे हम व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन स्वर्गीय जो बातें होंगी, जो स्वर्गीय चीजें होंगी, या हम कहें स्वर्गीय जो भौतिक चीज होंगी या उसका जो तत्व होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे स्वर्गदूतों के विषय में हम देखते हैं कि उन्हें वायु से और अग्नि से बनाया गया है। तो हम ये कैसे ये समझ सकते हैं कि वायु से कैसे बने हैं, अग्नि से कैसे बने। और जैसे कि हम इस बात को देखते हैं कि जो मनुष्य है वो मिट्टी से बनाया गया है। तो आज के परिवेश में हम इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि हमने अपने आप को विज्ञान में विकसित कर लिया है कि मिट्टी का क्या मतलब है। मिट्टी का मतलब इस धरती के जो तमाम तत्व हैं, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, तमाम तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। तो इसे हम आसान शब्दों में कहेंगे कि मिट्टी से बना है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो
पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जो हम कहेंगे जो गैस के जो चीजें हैं उनके द्वारा हम बने हैं और एक जीवित प्राणी बन गए। ये शरीर उसी के द्वारा बना है और हमारे अंदर वही जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप है जो नाशवान है। तो जो स्वर्गदूत हैं वो इसी प्रकार के जो स्वर्गीय तत्व हैं उनके द्वारा बने हैं और परमेश्वर का भी स्वर्गीय तत्व है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो पौल हैं, जो पौलुस हैं, वो पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 16वें वचन में कहते हैं कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, अगम्य ज्योति में रहता है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। तो हमें उसका तत्व क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका हम कहेंगे वो कैसा दिखता होगा, वो सोच क्या होगी, हमारी इस धरती की बुद्धि से हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसे हम समझ नहीं सकते, वो हमारी बुद्धि से परे, कुछ बातें हमारी बुद्धि में नहीं समा सकती हैं। तो यहां जो सिंहासन है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई यूहन्ना को जो सिंहासन दिखाई दिया है वो आम राजाओं की तरह, जैसे इस धरती पर जो राजा हैं उनकी तरह भाई सिंहासन लगाए, परमेश्वर उस पर बैठा है। परमेश्वर का जो भौतिक तत्व है वो हमारी समझ से परे है, वो हमारी समझ से परे है। और यहां पर भी परमेश्वर को और परमेश्वर के सिंहासन को, उसके गुणों को, उसके शासन को, उसके अधिकार को यहां पर एक सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। तो यूहन्ना यहां एक सिंहासन देख रहे हैं जो कि प्रतीकात्मक सिंहासन है और उस पर कोई बैठा है। तो इस सिंहासन पर कौन बैठा है, इस सिंहासन पर कौन बैठा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी थ्योरियां इसके विषय में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इस सिंहासन पर जो है वो परमेश्वर नहीं है, यह सिंहासन इजराइल को दर्शाता है और इसके आसपास जो 24 सिंहासन है वो इजराइल की जो आसपास की 24 जातियां हैं उसे दिखाती हैं। जो कांच का समुद्र है वो जाति जाति, कुल कुल, भाषा भाषा के लोगों को दिखाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये जो सिंहासन है ये परमेश्वर का ही प्रतीकात्मक सिंहासन है और इस पर जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके 10वें वचन में पढ़ते हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो यहां पर हम देखते हैं जो सिंहासन पर बैठा है वो परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, यहां साफ तौर पर लिखा है परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि एक सिंहासन रखा है और उस पर कोई बैठा है, कोई बैठा है। तो ये शुरुआत की बात है कि कौन बैठा है। अभी उस यूहन्ना को दर्शन को वो अभी देखना शुरू ही कर रहे हैं, तो भाई कौन बैठा है, तो आगे चल के पता चल जाता है कि यहां जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। और इसी बात को हम 15वें वचन में भी देखते हैं, 7वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। यानी कि ये जो सिंहासन है प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर का सिंहासन है और उस पर जो बैठा है वो परमेश्वर बैठा है। आगे 3रे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है। तो यहां पर हम सिंहासन और सिंहासन पर बैठे हुए उसका एक प्रतीकात्मक वर्णन देख रहे हैं कि वो दिखाई कैसा दे रहा है। यानी यूहन्ना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही, वहां कोई सिंबल नहीं दिखाई दे रहा। वहां पर यूहन्ना इस दुनियावी बुद्धि से जो उन्हें समझ में आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए। तो वहां जो बैठा है वो यशब और माणिक्य सा है। यशब और माणिक क्या होता है? यशब और माणिक ये रतन होते हैं, ये रतन होते हैं। जैसे यशब को हम जैस्पर के नाम से जानते हैं, ये एक रतन होता है, और माणिक को हम रूबी स्टोन के नाम से जानते हैं, ये भी एक रतन होता है। जो और रतन के विषय में हम जानते हैं कि वो बड़े चमकदार होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं और बड़े कीमती होते हैं। यानी कि परमेश्वर के उस गुण को यहां पर यशब और माणिक के रूप में यूहन्ना डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूहन्ना लिख रहे हैं। और हम देखेंगे कि जो यशब है, जो जैस्पर है, उसकी चमक, उसकी खराई और उसकी स्पष्टता, यानी कि चमक यानी प्रकाश, उसकी खराई और उसकी स्पष्टता के लिए जैस्पर मशहूर है। तो यहां पर जैस्पर यानी जो यशब है, यशब की तरह जो दिखाई दे रहा है, प्रकाश की तरह जो दिखाई दे रहा है, तो ये बात परमेश्वर के गुणों को वहां पर दर्शाती है। यानी परमेश्वर प्रकाश है, वो खराई में चलने वाला है, यानी वो खरा है और वो स्पष्ट है। उसकी जो व्यक्तित्व है वो स्पष्ट है, उसकी वो स्पष्टता को यहां पर यशब के द्वारा दिखाई दे रहा है। और माणिक की यानी रूबी का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, यानी थोड़ा थोड़ा लाल कलर का होता है।
तो यहां पर जो रूबी है, माणिक्य है, वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, और जो लाल रंग है वो लहू को दर्शाता है। लहू यानी जीवन को दर्शाता है, और उसकी जो स्पष्टता है वो उसके न्याय को दर्शाता है। तो यहां यशब और माणिक्य परमेश्वर के गुणों को दर्शा रहे हैं कि वो प्रकाश है, उसकी चमक अनंत है, वो खराई में चलने वाला खरा है, वो स्पष्ट है, और वो प्रेम है, वो जीवन है, और वो न्याय करने वाला है। और वहां पर हम उस सिंहासन के विषय में देखते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष है। मेघ धनुष से मतलब आप रेनबो समझिए, जो बारिश के बाद जो रेनबो निकलता है, वो रेनबो यानी कि एक धनुष टाइप का उस सारे सिंहासन के चारों ओर है, लेकिन उसका रंग 7 प्रकार का नहीं है, वो मरकत जैसा है। और मरकत को जब हम देखते हैं, इसे पन्ना के रूप में देखते हैं। पन्ना भी एक रत्न होता है जिसका रंग हरा होता है, हरा होता है, यानी कि उस सिंहासन के चारों ओर एक घेरा सा बना हुआ है, एक हरे से रंग का घेरा बना हुआ है, जिसकी रंगत पन्ने जैसी है, जिसकी रंगत मरकत जैसी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी है कि अब मैं इस धरती पर कभी जल पड़ने नहीं लाऊंगा, और उस वाचा का चिन्ह उसने उस मेघ धनुष को ठहराया, जो मेघ धनुष हम रेनबो देखते हैं। तो यहां मेघ धनुष परमेश्वर की वाचा को दर्शा रहा है, परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर की वाचा को दर्शा रहा है, और यह मरकत सा है, यानी हरे रंग का है, और हरा रंग शांति और हरियाली को दर्शाता है, यानी परमेश्वर शांति का दाता है। और हरियाली यानी कि जो हम इससे जो हम उपज लेते हैं, जो हमारे लिए हरियाली कितनी जरूरत है, वो हमारे लिए खुशहाली और हरियाली और शांति का दाता है, वो हमें मुहैया कराने वाला है, वो हमें प्रोविजन कराने वाला है। यानी कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मुहैया कराऊंगा, मैं तुम्हें प्रोविजन कराऊंगा। इस बात की वाचा उसके सिंहासन से दिखाई देती है, यानी कि हर एक आवश्यकता जो हमें इस धरती पर है या उस स्वर्ग के राज में है, वो सारी चीजें परमेश्वर देने वाला है, और उसकी वाचा उस मरकत के से मेघ धनुष के द्वारा हमें दिखाई दे रही है। यूहन्ना इस दर्शन में वो हमें दिखा रहे हैं। आगे हम 4थे वचन में देखते हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के से समान कांच का सा समुद्र है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आगे दर्शन में यूहन्ना देखते हैं कि जो परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन के सामने चारों ओर 24 सिंहासन और हैं, 24 सिंहासन और हैं, और उस सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं, और वो 7 दीपक परमेश्वर का आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है। तो इनके विषय में अभी हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने बिल्लौर का सा कांच का सा समुद्र है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बिजलियां हैं और जो गर्जन है, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा 8वां अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो बिजलियों और गर्जन के साथ होता है। 11वां अध्याय उसके 19वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप बिजलियां और गर्जन के साथ है, और यही बात हम 16वां अध्याय 18वें वचन में भी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में। जो बिजलियां हैं और जो गर्जन है वो परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, यानी कि जो परमेश्वर का जो सिंहासन है और जो परमेश्वर को वहां जो दिखाया गया है, उसके गुणों को, उसके अधिकार को और उसके शासन को वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। और ये जो बिजलियां और गर्जन है उसके क्रोध को और उसके न्याय की प्रक्रिया में जो उसका दंड है उसको दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, जितना वो अपने मानने वालों से प्रेम रखता है, उतना ही वो दंड भी देने वाला है, उतना ही वो न्याय के साथ क्रोध भी करने वाला है और प्रकोप को भी देने वाला है। तो परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं करने वाला, बल्कि क्रोध करने वाला भी है और प्रकोप कर देने वाला भी है। और जो कांच का सा बिल्लौर का सा जो समुद्र देख रहे हैं, बिल्लौर मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल आप जानते हैं, जो क्रिस्टल जिसे कहते हैं, जो कांच का सा क्रिस्टल होता है, बिल्कुल साफ, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो परमेश्वर का जो वहां पर आंगन कहेंगे या हम जो उसके सामने जो समुद्र है, वो उसकी शुद्धता को,
उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को वहां दर्शाता है कि उसकी पवित्रता में कोई दाग नहीं है, वो क्रिस्टल जैसा साफ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये बिल्लोर का कांच का सा समुद्र, ये जाति जाति कुल कुल भाषा को दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहां पर परमेश्वर का जो गुण और परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर की शुद्धता को और पवित्रता को दिखाया गया है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इन सब धरती की वस्तुओं से हम उसको उदाहरण देकर के देखते हैं, जो यूहन्ना ने यहां पर लिखा है, जो प्रतीकात्मक रूप से जो यूहन्ना को दिखाया गया, जो यहां पर लिखा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि स्वर्गीय वस्तुएं यूहन्ना को दिखा दी जाती तो शायद आत्मा में होकर यूहन्ना को समझ में आ जाती, लेकिन यूहन्ना इसको यहां लिख नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं होते, कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिससे वो ये कह पाए कि भाई ये चीज ऐसी स्वर्ग में है। तो ये सब प्रतीकात्मक रूप से जो जो धरती पर चीजें हैं उनका उदाहरण देकर के यहां पर परमेश्वर की महिमा को, उसके गुण, अधिकार, शासन को, प्रकोप को, न्याय को दर्शाया गया है। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का गुण और शासन। और यहां पर हमने दो बातें देखी। पहली चीज हमने देखी कि उसके चारों ओर 24 सिंहासन है, उस पे 24 प्राचीन बैठे हैं और उसके सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं जो परमेश्वर का आत्मा है। तो ये कौन है, इनके विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय 6ठे वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक अध्ययन किया, वहां हमने देखा यूहन्ना को दर्शन दिया गया, स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन और परमेश्वर की महिमा को वहां पर दर्शाया गया, उसके गुणों को, अधिकार को, शासन को, उसके प्रेम, उसके न्याय, उसके स्पष्टता को, उसके क्रोध को, उसके प्रकोप को और उसकी पवित्रता को उस सिंहासन के रूप में यूहन्ना को दर्शन में दिखाया गया। और वहां पर यूहन्ना को दिखाया गया कि वहां पर उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन और हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 24 प्राचीन कौन हैं? ये 24 प्राचीन कौन हैं जिन्हें इतनी उपमा मिली है, जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासनों पर बैठे हैं और वो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो ये कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें कोई बात ऐसी साफ तौर पे नहीं निकल करके मिलती है कि जो हमें ये बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से बता सके कि नहीं भाई ये 24 प्राचीन ये हैं। बहुत सारी थ्योरीज पूरी दुनिया में अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा दी जाती हैं कि ये जो 24 प्राचीन हैं वो ये हैं, कोई कहता है कि वो ये हैं, कोई कहता है कि दाऊद के द्वारा जो 24 याजक जो नियुक्त किए गए थे ये वो हैं, कोई कहता है ये स्वर्गीय प्राणी है, कोई कहता है कि ये स्वर्गदूत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आखिर कौन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके विषय में मैंने बहुत ही विस्तार से एक संदेश बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। आप समय निकाल करके उसे जरूर देखिएगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये 24 प्राचीन कौन हो सकते हैं। यहां ओवरऑल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम इसी प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर नई यरूशलेम के विषय में व्याख्यान दिया गया है और वहां उस शहर की जो शहर पनाह है उसके विषय में बात की गई है। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि उन 12 फाटकों पर 12 इस्राएली के गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। और वहां आगे पढ़ते हैं कि 14वें वचन में नगर की शहर पनाह की 12 नींवें यानी फाउंडेशन थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 12 फाटक और 12 नींवें, 12 फाटकों पर 12 इस्राएलियों के गोत्रों के नाम लिखे हैं और 12 नींवों पर परमेश्वर माफ कीजिएगा मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं, यानी कि चेलों के नाम लिखे हैं। तो ये कौन हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उस लिंक को जरूर देखिएगा, आप अच्छे से विस्तार से समझ जाएंगे। तो यहां पर जो हमने आकलन किया, यहां पर जो हमने अध्ययन किया, उसके आधार पर हमने ये पाया कि यहां पर जो 24 प्राचीन हैं, प्राचीन मतलब अगुए,
प्राचीन का मतलब होता है अगुए, जो अगुए हैं या हम कहें जो भविष्यद्वक्ता हैं या अभिषिक्त जन हैं। तो यहां जो 24 प्राचीन हैं, ये 24 अभिषिक्त हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए इस धरती पर इस्तेमाल किया, उनसे कार्य कराया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य किया। यानी कि ये जो 24 हैं ये प्राचीन हैं, अगुए हैं, ये हम कहें भविष्यद्वक्ता हैं, नबी हैं या फिर अभिषिक्त जन हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये उपमा दी। अब ये कौन हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? इनमें से 12, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, यरूशलेम की जो शहर पना है उसके 12 फाटक हैं, 12 इजरायलियों के गोत्रों के नाम लिखे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें यह पता लगता है ये जो 12 इनमें से होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के जो 12 चुने हुए अभिषिक्त हैं वो होंगे। उनमें कोई भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम ये नहीं कह सकते कि ये उपमा परमेश्वर किसे देंगे। हो सकता है वो इब्राहिम हो, मूसा हो, नूह हो, एलिया हो और भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्हें हम देखते हैं, और याकूब हो। तो ये भी हम देखते हैं कि इब्राहिम और याकूब के विषय में भी हम देखते हैं कि वो सिंहासनों पर बैठे दिखाई दिए हैं। और 12 चेलों के विषय में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इजरायली के गोत्रों का न्याय करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिंहासन के विषय में जो कहा है वो चेलों के लिए कहा है, और सिंहासन पर हम याकूब इब्राहिम को भी देखते हैं। तो इनसे हम जब कंक्लूजन करते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि ये जो इनमें से जो 12 होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के 12 अभिषिक्त हैं, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों में से या चेलों में से 12 चुने हुए अभिषिक्त होंगे जिन्हें परमेश्वर ने ये उपमा दी कि वो सिंहासन के चारों ओर माफ कीजिएगा 24 प्राचीनों के रूप में बैठे हुए हैं। तो इट मे बी पॉसिबल, ये हो सकता है। और विस्तार से जानने के लिए आप उस लिंक पे जाएं और आप अच्छे से उस संदेश को सुनिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये 24 प्राचीन कौन हैं। और यहां पर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक जल रहे हैं, और ये जो 7 दीपक हैं यहां लिखा है ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जब संदेशों का अध्ययन कर रहे थे, उन 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, वहां पर हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ा था। वहां पर परमेश्वर के 7 आत्माओं का वर्णन हमने वहां पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, भय का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, हमने वहां सब प्रकार का आत्मा जो कार्य करता है वहां पर हमने पढ़ा था। तो यहां पर हम जो 7 दीपक देख रहे हैं, ये 7 दीपक किस प्रकार से हैं? क्या ये अलग अलग दीपक हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये अलग अलग दीपक हैं तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि परमेश्वर के अलग अलग 7 आत्माएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का अलग अलग 7 आत्माएं नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा एक ही है, लेकिन वो 7 प्रकार से कार्य करता है। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ना होगा। वहां पर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 2 वचन को अभी हमने पढ़ा, तो यहां पर भी जकरिया को इस प्रकार का दर्शन दिया गया है। और यहां पर भी जकरिया एक दीवट को देख रहे हैं जो संपूर्ण सोने की है। बड़े ध्यान से इसको देखेगा, ये जो दीवट है ये संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है। यानी कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर से उसके 7 दीपक जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी एक कटोरा है, उसी कटोरे में से 7 अलग अलग नालियां निकली हैं। यानी एक ही दीपक है, लेकिन एक ही दीपक में अलग अलग 7 नालियां हैं। यानी कि एक दीपक उसका कटोरा अलग, एक दीपक उसका कटोरा अलग, ऐसा नहीं है। उन 7 दीपकों के लिए जो तेल के लिए नालियां गई हैं, वो नालियां एक ही कटोरे में से जा रही है। यानी कि उन सभी को जो तेल मिल रहा है, जैसे दीपक को जलने के लिए तेल की जरूरत होती है, तो वो तेल जो है एक ही कटोरे में से जा रहा है, और वो 7 दीपक को जला रहा है। तो यहां पर यह दर्शन हम देखते हैं कि इस प्रकार का दर्शन है। और मैं आपको एक फोटो भी प्रोवाइड करा रहा हूं इस दीपक का, आप उसे देख सकते हैं। मैंने आपको प्रोवाइड कराया है कि इस प्रकार से है, वो एक ही दीपक का कटोरा है, उसमें से अलग अलग शाखाएं फूटी हुई हैं, और वो 7 प्रकार से अलग अलग दीपक जल रहे हैं। यानी एक ही आत्मा, लेकिन उसके कार्य अलग अलग प्रकार से 7 तरीके से दिखाए गए हैं।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई 7 अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का एक ही आत्मा है जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और ये 7 अलग अलग तरीके से कार्य किया करता था। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, जब हम पहले वचन से वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये जो भविष्यवाणी है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। यिशै के ठूंठ, यिशै जो हैं वो दाऊद के पिता का नाम है, यानी कि यिशै के घराने से, यानी कि दाऊद के घराने में से एक डाली फूट निकलेगी और वो डाली प्रभु यीशु मसीह है। उसकी जड़ में से एक शाखा फूट निकलेगी जो फलवंत होगी, वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी कि इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए हैं, तब परमेश्वर का आत्मा अलग अलग अभिषिक्तों को अलग अलग तरीके से उन्हें सामर्थ्य देता था। किसी को बुद्धि, किसी को समझ, किसी को युक्ति, किसी को पराक्रम, किसी को ज्ञान, किसी को भय, किसी को किसी भी प्रकार का, यानी कि 7 अलग अलग तरीके से उन अभिषिक्तों पे वो पवित्र आत्मा कार्य किया करता था। और वो पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ नहीं रहता था, आता था, परमेश्वर का कार्य करता था और वापस वो अपनी जगह चला जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण आत्मा उस पर ठहरा, यानी कि वो आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और भय का आत्मा सबसे परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूरी रूप से परिपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। वो पूरी परिपूर्णता में इस धरती पर देहधारी हुआ और जिस पवित्र आत्मा को देने का प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, वो पवित्र आत्मा भी हमें पूरी परिपूर्णता के साथ ही अधीन करता है, यानी कि पूरी परिपूर्णता के साथ। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें युक्ति का आत्मा है तो हमें भक्ति, माफ कीजिएगा, हमें बुद्धि का आत्मा नहीं मिलेगा, हमें पराक्रम का आत्मा है तो हमें ज्ञान का आत्मा नहीं मिलेगा, हमें संपूर्ण आत्मा दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से वो हमें अलग अलग प्रकार से हमारे बीच में कार्य करेगा। तो यह भी बहुत बड़ा एक अनुग्रह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषिक्त हैं और संपूर्ण तरीके से जो यहोवा का 7 प्रकार का जो आत्माएं हैं, जो एक ही आत्मा है लेकिन जो 7 प्रकार से कार्य करता है, संपूर्ण रीति से मसीह विश्वासियों में वो कार्य करता है। तो यहां पर हमने पूरी रीति से जाना कि ये जो 7 दीपक हैं ये क्या हैं। ये 7 प्रकार का आत्मा जो कार्य करता है इस धरती पर, धरती के लोगों के लिए, वो परमेश्वर का आत्मा है जो कि एक ही आत्मा है। उसके 7 कार्यों को यहां ये 7 दीपक दर्शा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये 4था अध्याय और ये 5वां अध्याय इस बात को भी बहुत ही अच्छे से इंडिकेट करता है कि यहां तीनों की उपस्थिति दर्ज की गई है। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर दर्ज की गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए सिंहासन पे तो इकलौता परमेश्वर बैठा है, वो त्रिएक नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सिंहासन में त्रिएकता को दिखाया गया है। परमेश्वर का सिंहासन जो वहां लगा है वो परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है और सिंहासन के सामने जो 7 दीपक जल रहे हैं वो परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और 5वें अध्याय में हम वध किए हुए मेमने को देखते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो वहां वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दर्शाता है। तो यहां त्रिएकता को भी बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तीनों एक जगह दिखाई दे रहे हैं और हम देख रहे हैं जो अधिकार परमेश्वर के पास है वही अधिकार जो मेमना है उसके पास है। और हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में अभी हम पढ़ेंगे कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी और उस पुस्तक में 7 मोहरें थी और 7 मोहरें खोलने के कोई योग्य नहीं था, उसको तोड़ने के कोई योग्य नहीं था। वो निष्कलंक मेमना जो वध किया हुआ यानी प्रभु यीशु मसीह है, केवल वो ही उन मोहरों को तोड़ सकता था। तो यानी कि सिंहासन पर बैठा परमेश्वर भी, उसके पास भी अधिकार नहीं है कि वो न्याय की प्रक्रिया को शुरू करे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार पुत्र को दिया है, सारा अधिकार उस देह को दिया है और वो अधिकार उस पुत्र ने, उस देह ने वध होकर के, बलिदान होकर अपने कार्य को पूरा करके प्राप्त किया है। कोई नहीं है इस योग्य। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस विषय में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जो 7
दीपक जल रहे हैं, वो परमेश्वर की 7 आत्माएं यानी पवित्र आत्माएं हैं। वो एक ही आत्मा है, 7 प्रकार से कार्य करता है, हमने इसे डिस्क्राइब किया। और जो चारों ओर 24 सिंहासन हैं, वो परमेश्वर के 24 अभिषिक्त हैं। हो सकता है 12 उनमें से वो लोग हों जो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से पहले के हैं, और 12 वो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रेरितों में से हैं। तो यहां पर हमने इन दोनों बातों का अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं 6ठे वचन में, जैसे हमने अभी पढ़ा था, उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 4 प्राणियों को दर्शाया गया है, और बहुत ज्यादा लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ये 4 प्राणी कौन है, ये 4 प्राणी कौन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो 4 प्राणी हैं, ये परमेश्वर की शक्ति है। यह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर का अधिकार है, जो स्पेशल करूबों के रूप में वहां दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यहां दिखाया गया है। हम इनके स्वरूप को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है कि जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य के मुंह जैसा है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब यानी कि चील के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 4 प्राणी हैं जो सिंहासन के चारों ओर हैं, ये परमेश्वर की शक्तियां हैं। परमेश्वर की शक्तियां हैं, यह परमेश्वर का अधिकार है जो स्पेशल करूबों को परमेश्वर ने दिया है। उन्हें यह अधिकार दिया है इस धरती पर, इस धरती के लोगों पर उन्हें अधिकार दिया है कि समय और समयों पर वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करें और परमेश्वर के चिन्ह यहां इस धरती पर, धरती के लोगों पर प्रकट करें। और ये जो आंखें ही आंखें हैं, ये क्या है? इन सब के विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों आप बड़े विस्तार से समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही विस्तार के साथ ये संदेश बनाया है, जिसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मैं चाहता तो आपको अध्ययन में भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस लिंक को, उस संदेश को सुने, ताकि चित्र के साथ आप समझ पाएं, एक एक बात को अच्छे से आप समझ पाएं, एक एक वचन को आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये 4 प्राणी कौन हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, ये क्या हैं? ये मैंने आपको ओवरऑल तरीके से बता दिया। ये परमेश्वर की शक्तियां हैं, परमेश्वर के आधिकारिक करूब हैं जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। इस धरती पर बहुत सारे अधिकार उन्हें दिए गए हैं। आप इन दोनों संदेशों को जब देखेंगे, 24 प्राचीनों के विषय में और 4 प्राणियों के विषय में, तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएंगे कि ये 4 प्राणी कौन हो सकते हैं, ये 24 प्राचीन कौन हो सकते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका एक कार्य यह भी है कि वो दिन रात उसकी आराधना कर रहे हैं, दिन रात उसकी स्तुति कर रहे हैं। और यहां जो 3 शब्द लिखे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, तो ये भी त्रिएकता को दर्शाते हैं। यहां पर यह नहीं लिखा कि पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान था, जो है और जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर की स्तुति, त्रिएक परमेश्वर की आराधना इन 4 प्राणियों के द्वारा भी की जा रही है। तो इसके आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और अब समय है कि हम उसके 4थे अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 9वें वचन से लेकर लास्ट 11वें वचन तक लिखा है, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब वो प्राणी सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर धन्यवाद करेंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, यानी कि अभी कर नहीं रहे हैं, अभी करेंगे,
अभी करेंगे। और किसकी करेंगे? वह प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी दोनों की, केवल सिंहासन पर जो बैठा है उसकी नहीं, बल्कि जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है उसकी महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। यह फ्यूचर टेंस का यहां पे लिखा हुआ है, करेंगे यानी कि थोड़ी देर बाद करेंगे या कुछ समय बाद करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी ये प्राणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां केवल परमेश्वर का सिंहासन दिखाया जा रहा है और हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं और त्रिएक परमेश्वर ही मिलकर के एक परमेश्वर बनते हैं। तो यहां पर हम इंडिकेशन देख रहे हैं कि सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अभी हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति देख नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम 5वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो वहां 6ठे वचन में हम देखेंगे, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब उसने जब वो पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी तब वो 24 प्राचीन और वो चारों प्राणी उसके सामने गिर पड़ेंगे। तो अभी हम जब 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इस बात को भी हम वहां डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम यहां पर देखते हैं, यहां जो ये वचन लिखा गया है, यानी कि उस सिंहासन पर जो बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, यानी कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जब वहां पर दोनों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी तब ये जो प्राणी हैं उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे। तब ये 24 प्राचीन जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो उनके सामने गिर पड़ेंगे और जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वह तेरी ही इच्छा से और तेरी ही द्वारा सजी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि त्रिएकता का कॉन्सेप्ट हम 4थे और 5वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वहां सिंहासन भी है, वहां परमेश्वर का आत्मा उन 7 दीपकों के रूप में भी है और अभी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उस वध किए हुए मेमने के समान दिखाई दी जाएगी। और वहां हम 5वें अध्याय में इस बात का अध्ययन करेंगे कि अभी जो सिंहासन पर बैठा है उसके पास भी न्याय का अधिकार नहीं है, वो अधिकार उसने अपने पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को उसने न्याय का अधिकार दिया है। 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 23वें वचन से हमने पढ़ा कि पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। तो अभी हम जब 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इस बात को डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैं 5वां अध्याय मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जब फ्रेश तरीके से रिकॉर्डिंग करें तो 5वें अध्याय को हम अच्छे से अध्ययन करें ताकि कोई बात हमारी अधूरी ना रह जाए, परसों के लिए कोई बात हमारे लिए रह ना जाए। तो अभी हमने 4थे अध्याय का भी हमने अध्ययन किया कि 4थे अध्याय में क्या क्या चीजें हैं, उन सबको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया और 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक को भी हमने देखा कि ये अभी थोड़ी देर में होने वाली प्रक्रिया को यहां लिखा गया है कि ये उसका धन्यवाद करेंगे, उसका आदर करेंगे। तब ये 24 प्राचीन अपने अपने मुकुट क्या करेंगे, सिंहासन के सामने डाल देंगे और फिर उनकी आदर करेंगे, उसका आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 5वें अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करेंगे ताकि हम अच्छे से अध्ययन कर पाएं और इसमें कोई रुकावट ना हो। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। और मैंने आपको जो लिंक भेजे हैं उन लिंक को जरूर देखिएगा और उन लिंकों को देख करके आप अच्छे से ये समझ पाएंगे कि ये 24 सिंहासन पर ये जो 24 प्राचीन हैं वो कौन है और जो 4 प्राणी हैं वो कौन है, आप अच्छे से समझने पाएंगे। और मैंने फोटो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दीपक का फोटो है, उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा 7 प्रकार से कार्य करता है, कैसे एक ही कटोरे में से 7 शाखाएं अलग अलग दीपक के रूप में फूटी हुई हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।